राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर पार्टी के एक्शन के बाद जो राजनीति हो रही है उसकी। आपको मालूम है कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से राघव, और उनको डिप्टी लीडर के पद से भी हटाया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया पार्टी की तरफ से कि इनको हमारे कोटे से बोलने का वक्त ना दिया जाए। अब इसके बाद थोड़ी देर वक्त खामोश रहने के बाद राघव चड्ढा ने ट्विटर पर अपने मन की बात कह डाली और कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझो, मैं ऐसा सैलाब हूं, मैं ऐसा दरिया हूं जो सैलाब बन के आऊंगा। अब राघव चड्ढा ये कह रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं जो बातें कह रहा हूं पार्लियामेंट में, आखिर वो जनता के मुद्दे नहीं तो और क्या, और मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगी है। आम आदमी पार्टी से अब तक अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पार्टी के और तमाम छोटे बड़े नेता सब एक के बाद एक वीडियो बनाकर बयान देकर राघव चड्ढा को घेर रहे हैं। कोई कह रहा है राघव चड्ढा डर गए हैं, कोई कह रहा है राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, कोई कह रहा है कि राघव चड्ढा का पंजाब में दुरुपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाला है। तमाम किस्म की बातें। लेकिन एक बात तो सही है कि राघव चड्ढा जितना नजदीक रहे अरविंद केजरीवाल के, जितना वो पार्टी के सिस्टम को समझते हैं, और एक वक्त में पंजाब में खासतौर पर राघव चड्ढा की तूती बोला करती थी, तो राघव चड्ढा के मन में क्या है वो बात अलग। लेकिन राघव चड्ढा अगर चाहें तो पार्टी को मुसीबत में तो डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी अब हेड ऑन राघव चड्ढा से भी जो है दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है, और ऐसे ही राघव चड्ढा भी। तो पहले राघव चड्ढा ने जो कहा वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर उनकी पार्टी के नेताओं ने उनके ऊपर जिस तरीके से रिएक्ट किया है कल पूरे दिन, वो देखेंगे। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब वक्त वो कब आएगा जब ये उनका जो दरिया है वो सैलाब बनेगा, वो तो अलग बात है। पार्टी देखिए अब उन पर क्या कह रही है। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के लिए कहा कि आप डर गए हैं, हम और आप तो एक साथ सामना करने निकले थे, और कहावत है जो डर गया वो मर गया। तो राघव चड्ढा आपको डरना नहीं चाहिए था। और ये समोसा पकौड़ी के मुद्दे उठाने के लिए संसद थोड़ी है जिसको राघव चड्ढा कहते हैं मैं आम आदमी की बात करता हूं। तो वो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डर से राघव चड्ढा ने अब अपनी राह अलग कर ली। अब देखो, कोई सैलाब लाना चाहता है, कोई इनकलाब लाना चाहता है, वो तो उनकी मर्जी है। मगर कोई भी सैलाब इनकलाब तभी आता है जब आप थोड़ा साहस रखें। डरपोक लोग कुछ नहीं ला पाते। और मैं एक बात और बताता हूँ, अगर आप डरपोक हो ना, आपकी पत्नी भी मन मन में मान लेती है कितना वीर था, उसको पता चल जाता है। तो और कुछ नहीं तो आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए थोड़ा तो वीरता का प्रमाण देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राघव जो हैं भाजपा का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं, आप उनकी टाइमलाइन देखिए ट्विटर की। मुझे नहीं लगता एक साल में उन्होंने बीजेपी शब्द भी इस्तेमाल किया होगा। मोदी तो भूल ही जाइए। तो इतना डर डर के राजनीति नहीं होती, थोड़ा जो है दम से राजनीति होती। जो संकोच है भाजपा के बारे में बात करने का वो दिखता है। अब आपके पास टाइम तो है ही, विधान संसद में आप क्या बोलोगे? तो आप समोसों के ऊपर बोलोगे। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है आप समोसों पे करें। वो एक गोरखपुर से सांसद महोदय रवि किशन जी, वो कह रहे थे कि जी मैं बनारस गया तो वहाँ छोटा था समोसा, आसाम के अंदर ऐसा था, वहाँ ऐसा था, समोसे का एक ही साइज होना चाहिए। अब क्या संसद इस चीज़ के लिए बन गई है कि अब समोसों का जो है साइज और जो है वेट तय करेगी संसद कि 150 ग्राम का ही समोसा होना चाहिए? भाजपा तो चाहेगी कि आप इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते रहें। आप जो है एलपीजी गैस पे ना चर्चा करें, आप पेट्रोल पे चर्चा ना करें, आप एसआईआर पे चर्चा ना करें, आप ये सब करें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राघव चड्ढा पिछले कुछ वक्त से, बल्कि कई महीनों से ऐसे मुद्दे संसद में उठा रहे थे जो ठीक है आम आदमी से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के मुद्दे तो नहीं उठा रहे थे।
वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत खुलकर बोल भी नहीं रहे थे, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। बल्कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई तो वो विदेश चले गए और कई हफ्तों तक विदेश में भी रहे। जेल में उनसे कभी मुलाकात करने के लिए भी नहीं गए, कभी उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। और ये मुद्दा तब भी चर्चा में आता था कि राघव चड्ढा कहां है।